वृष लगन, बुध ग्रह षष्ठम स्थान यानी छठे भाव में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में बुध देव के ही पाठों का अध्ययन कर रहे हैं और आज बात करते हैं बुध देव अगर छठे स्थान में हो तो कैसे फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। छठा स्थान यानी आपका रोग, यानी आपका ऋण, आपके शत्रु, आपकी स्ट्रगल, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जिसको स्टेमिना बोला जाता है, जिसको विल पावर बोला जाता है, जिसके बारे में ये बोला जाता है कि यहाँ से लोहा कुंदन बन के निकलता है, जिसके बारे में ये बोला जाता है कि यहाँ पे अगर आदमी स्ट्रगल करके जब एक सीमा तक जाके प्रोग्रेस करता है तब उसका मजा ही कुछ और होता है। एक तो बना बनाया सब पिता की संपत्ति, माता की संपत्ति या पारिवारिक संपत्ति या पारिवारिक बिजनेस है और उसमें काम में लग गया और वो भी पहले से पैसा है और पैसा बढ़ गया। और एक होता है कुछ नहीं है, आदमी अपने संघर्ष के द्वारा एक निश्चित सीमा तक उन्नति करता है, फिर उसके बाकी परिवार के मेंबर, चाहे बच्चे हो चाहे भाई बहन हो, फिर उसी सीमा को आगे बढ़ाते हुए वो कुछ और उसको आगे बढ़ाते हैं और उन्नति करते हैं। युद्ध पहले के समय में, जो आज के समय में भी बोला जाता है, या दुष्ट कर्म, पाप, भय, अपमान, ये सब छठे स्थान से देखा जाता है। यहाँ पे बुध देव विराजमान होने से किस तरह के फल प्राप्त होते हैं? मिले जुले फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि वृष लगन में बुध देव दूसरे स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है और दूसरा इनको पंचम स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। पंचम स्थान और दूसरे स्थान का स्वामित्व लेके जब ये आपके छठे रोग, ऋण, रिपु वाले स्थान में बैठते हैं तो कुछ न कुछ पीड़ा उन स्थानों से संबंध में आएगी। लेकिन छठे स्थान के संबंध में वो पीड़ा आएगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बुध देव बहुत ज़्यादा बलवान होंगे। अब कैसे बलवान होंगे, ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है। तो उसके लिए आपको काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा। कौन सी? मेष लगन वाली। मेष लगन में छठे स्थान में इनकी खुद की कन्या राशि आएगी। यहाँ पे शत्रुजीत बोला जाता है इनको। और जब तुला राशि पे छठे स्थान में बैठते हैं तो ये आप मान के चलिए कि ये एजुकेशन से वकील या जज भी बन सकते हैं। ये गवर्नमेंट सर्विस में जिसके फैसले से, जिसे जिला कलेक्टर हो या कोर्ट में जज वगैरह हो या वकालत का पेशा हो, वैसा कुछ काम आपका हो सकता है। डॉक्टर बन सकते हैं, वैद्य बन सकते हैं, क्योंकि रोगों से लड़ने की प्रेरणा बुध देव यहाँ पे तुला राशि में होने से आपको प्राप्त होती है। तुला राशि मतलब आपके लग्नेश की राशि। अगर लग्नेश बलवान है तो बुध देव का फल बहुत अच्छा प्राप्त होता है यहाँ पे आपको। और लग्नेश अगर बलवान नहीं भी है तो बुध देव का खराब फल में इतना ही खराब फल है कि कोई कारणवश आपके संस्कार गलत हो गए, कोई कारणवश आपने ऐसे कृत्य करने चालू कर दिए जिसकी वजह से आपका बुद्ध खराब होता है। बहुत से पाठों में बताया है कि ये सब कामों से बचना चाहिए। खासकर स्त्री, फीमेल जितनी भी है, उनका आदर कीजिए, उनको सम्मान दीजिए। अपनी छोटे भाई बहन जो भी है घर में या परिवार में या समाज में, उनको उसी नज़र से देखिए जिस नज़र से जो रिश्ता बोला जाता है। जैसे भाई है, बहन है, भांजे है या भांजी है या मामा है, अगर उनको सम्मान देंगे, उनको साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, हो सकता है किसी का कोई खराब आचरण हो या कोई आपको पसंद नहीं कर रहा हो या आपके साथ उसकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं हो, कोई टेंशन नहीं है। आप उसका बुरा नहीं करना है, आपको वो कुछ कर रहा है ये उसका अपना कर्म है, आपको नहीं करना है। अगर आपको अपना बुध देव छठे स्थान में या कहीं पे भी अच्छा रखना है तो इनसे कनेक्टेड रिश्तों को कभी भी गलत वे में लेके नहीं जाना है। न उनके किसी कृत्य के लिए आपको उसको दंड देना है। आप अपने आप को रोक लीजिए और अपने सम्मान को बचा के रखिए, रिश्ते कम रखिए, उसका बुरा करने की कोशिश मत कीजिए। उसका तो वो अपने कृत्य के द्वारा अपना फल तो उसको मिलना ही मिलना है, लेकिन उसका जरिया आपको नहीं बनना है।
तो आपका बुध ऑल टाइम अच्छा रहेगा। यहाँ पे बुध देव रहने से प्रॉब्लम केवल रोगों की है, रोग आ सकते हैं शरीर में। बाकी ग्रह कैसे बैठे हैं उसके ऊपर डिपेंड है, बाकी कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। आपकी विद्या के द्वारा आप एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेंगे। आप जैसे हमने बताया कि आप जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, वैसा कुछ पेशा या वैसी कोई सर्विस आपकी हो सकती है जो सत्य के नज़दीक हो, जिसमें आपको ये पावर मिलती हो कि सामने वाला गलत है या सही है उसका निर्णय आपको करना है। परिवार में भी हो सकता है आपको ज़्यादा पावर मिलती हो, या कोई भी बात या कोई भी लफड़ा जब परिवार में आता हो या समाज में भी, तो आपसे राय ली जाती हो कि आप बताइए सही क्या है। क्योंकि यहाँ पे बुध देव होने से आदमी सत्य पे चलने की कोशिश करता है। आदमी अपने फायदे के लिए कभी झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता है। आदमी जहाँ तक होता है वो सत्यनिष्ठ होता है, सत्य बोलने की कोशिश करता है, सत्कर्म करने की कोशिश करता है, अच्छे आचरण करने की कोशिश करता है। हाँ, अलग मैटर है, क्योंकि हमने बहुत बार बताया है कि जन्मपत्री में या ब्रह्मांड में 9 ग्रहों में एक ही ग्रह ऐसा है जो अगर कर्म उसके विपरीत हो तो वो फल भी विपरीत देना चालू कर देता है, चाहे आपकी जन्मपत्री में वो ग्रह कितना भी योग कारक हो। हमने बहुत सी कुंडलियों में ये अभ्यास के द्वारा देखा है बुध देव के विषय में, क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरह के काम हम लोग करते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, गलत शब्दों का उच्चारण या लिखावट के ऊपर बुध ग्रह का आधिपत्य है। उच्चारण, वाक शक्ति, उसके ऊपर बुध ग्रह का आधिपत्य है। आप देखे होंगे सोशल मीडिया वीडियो वगैरह में किस तरह के वीडियो आते जो आपके हृदय को और आपके दिमाग को परेशान करते। ये वो फल है जो बुध ग्रह नेगेटिव होने की वजह से मिलेंगे, और जो दे रहा है, जो गलत बोल के आपको फल बता रहा है, उसके ऊपर भी वो लागू होंगे। अगर हम आपको गलत फल बताएंगे या नेगेटिव फल बताएंगे तो वो हमारे ऊपर भी लागू होगा। ये अलग बात है। आज का वर्तमान समय में हम लोग नेगेटिव बातों को सुनने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, इसी वजह से वीडियो भी ज़्यादा बन रहे, और उसका नतीजा क्या हुआ, जो बना रहा है वो भी भोग रहा है, जो सुन रहा है वो भी भोग रहा है। अभी सबसे अच्छा समय तो ये है कि नेगेटिव कोई चीज़ें सुनने को किसी भी चैनल के द्वारा आपको मिल रही है तो आप दूरी बना लीजिए। कम से कम आपका एरो तो दूषित नहीं होगा, आपके मन में तो गलत ख्याल नहीं आएंगे, क्योंकि अवचेतन या चेतन मस्तिष्क दोनों के ही द्वारा जो चीज़ें हम लोग सुनते हैं, जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, वही जब निद्रा में जाते हैं तो वो साकार रूप लेके स्वप्न के रूप में हम लोगों को परेशान करती है। इसलिए ऋषि मुनियों के द्वारा हो या हम लोगों के वेद शास्त्रों के द्वारा हो, चाहे अच्छी पुस्तकों के द्वारा हो, यही पढ़ने को मिलता है कि रात को सोते समय कम से कम अच्छे विचार रखें, अच्छी पुस्तक या अच्छे चैनल का अध्ययन या श्रवण कीजिए, अच्छे वाक्य बोलिए, तो जिससे क्या होता है निद्रा में भी आपको गलत चीज़ों का स्वप्न या गलत चीज़ों का वो जो बोला जाता है कि जैसे दब गए या चेस्ट पे हाथ आ गया या कोई गलत स्वप्न आ गए, तो वो सब नहीं हो। यहाँ पे बुध देव आपको मेष राशि को 12वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। मंगल कहाँ पे है, किस तरह से प्लेस है, वो बात की बात है, लेकिन आपको लंबी लंबी यात्राएं करवाएंगे ये। अब ये लंबी यात्रा दोनों तरफ से हो सकती है, आपके ऋण और कर्जे से संबंध में भी हो सकती है कि आपका बिजनेस इस टाइप का है कि आपको उस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपको किसी से ऋण लेना है और उसकी वजह से आपकी यात्राएं हो रही हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरी फैक्ट्री का या दूसरी जगह में कोई ऐसा आयोजन हो रहा है और उस फैक्ट्री को हो सकता है आपको खरीदना पड़े। आपका बिजनेस इस तरह से एक्सपेंड हो सकता है कि आपको बराबर विदेशों की भी यात्राएं करनी पड़े, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती है। रोगों से लड़ने के लिए या रोगों का उपचार करने के लिए भी आपकी यात्राएं हो सकती हैं। यात्रा बुध जरूर करवाता है। यहाँ पे ज्ञान के लिए भी यात्राएं हो सकती हैं। आपकी हायर एजुकेशन के लिए आप अपने देश छोड़ के या अपनी जो जन्म स्थली है उसको छोड़ के बहुत दूर जाके उस एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी आपके साथ हो सकता है, क्योंकि बुध ग्रह खासकर विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में एक सिस्टेमेटिक जो गवर्नमेंट के नियम है या जो हम लोगों के शिक्षा स्तर के नियम है वो अलग मैटर है,
लेकिन प्रैक्टिकल बुद्धि जिसको बोला जाता है, जिसको बहुत जल्दी आदमी कैच करता है, उसका कारक होता है बुद्ध। कि आपकी एजुकेशन हो सकती है कम हो, आपको इतनी एजुकेशन नहीं मिली हो जिसको आप मार्कशीट में लगा के कोई गवर्नमेंट सर्विस ले सके, लेकिन आप उनको भी दूर बैठाएंगे। आपकी विद्या बुद्धि का क्षेत्र इतना ज़बरदस्त डेवलप होगा कि सामने वाले को किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से उसको अपने काम के द्वारा या अपने शब्दों के द्वारा अपना काम निकलवाना है, ये सब चीज़ें बुद्ध देव प्रदान करते हैं। बुद्ध देव छठे स्थान में एक ही चीज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर या स्किन से संबंधित कुछ ऐसे रोग आपको प्रदान हो सकते हैं जिसको जनरली आप छुपाने की कोशिश करेंगे, जो जल्दी से ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर लगने से स्ट्रोंग है, आपका शुक्रदेव अगर स्ट्रोंग है, तो फिर वो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होंगी। हो सकता है छोटा मोटा फोड़ा पुंसी और ठीक भी हो जाए, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि बुद्ध देव कुछ न कुछ रोग तो यहाँ पे देते हैं आपको। आँख से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं, चश्मा जल्दी आ सकता है, या पेट से संबंधित कुछ रोग ऐसे हो सकते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए आपके मतलब इस तरह के काम हो सकते हैं, जैसे पेट में कच्चू वगैरह रहना या उसकी वजह से स्किन में कोई प्रॉब्लम होना। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत ज़रूर हो सकती है। अब ये किनके साथ बैठे हैं, कोई युति वगैरह भी है, तब वो फलों में फिर चेंजेस आ जाती है। अगर आपका लगने से स्ट्रोंग है, तब भी फलों में चेंजेस आ जाती है, क्योंकि बुद्ध देव इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, रोग के अलावा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, बाकी सब चीज़ें अच्छी करेंगे। यहाँ पे केवल रोगों से लड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी स्किन से संबंधित। यहाँ पे बुद्ध देव तुला राशि में आपके चित्रा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण रहेगा, स्वाति नक्षत्र के चारों चरण रहेंगे, और विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण रहेगा। जनरली बहुत कम हम पाठों में बोलते हैं नक्षत्रों के विषय में, केवल बताते हैं कि जिससे आपको याद हो जाए। लेकिन अगर स्वाति नक्षत्र में बुद्ध देव यहाँ पे है तो बहुत ज़बरदस्त योग कारक होते हैं। फिर न तो आपको कोई रोग की मात्रा होगी, न शत्रुओं से भय लगेगा, न ऋण की मात्रा होगी, और स्ट्रगल लाइफ आपकी बहुत सॉलिड जाएगी। आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे और अपने टारगेट अचीव करेंगे। जो भी आपने गोल बना के रखा है अपने जीवन में, उन टारगेटों को आप बहुत जल्दी अचीव करेंगे और फिर नया टारगेट बनाएंगे। आप थकने वाले नहीं हैं। आप पूरी लाइफ, जिसको बोला जाता है ना कि आप टारगेट ही अचीव करते रहेंगे, आपको फुर्सत मिलना बहुत मुश्किल है। अगर फुर्सत लेनी है तो आपको खुद को कुछ एक स्टेज पे जाके आपको समझना पड़ेगा कि बस हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत है भगवान का दिया हुआ। वो आपके खुद के ऊपर डिसाइड है। अगर ऐसा सोचना चालू कर दिया तो फिर बुद्ध देव उस लाइन में भी आपको बहुत प्रोग्रेस देंगे। लेकिन राहु के नक्षत्र में बुद्ध देव का फल बहुत अच्छा होता है, ये प्रायकर अभ्यास में हमने देखा है। अब ये आप पुस्तकों में हो सकता है आपको देखने को नहीं मिले, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पुस्तकों में केवल इंगित मात्र है, उसको समझना है आपको। पुस्तकों में केवल ये बता दिया गया कि ये ग्रह यहाँ बैठ के ऐसे फल देगा, लेकिन क्यों देगा वो नहीं बताया गया। वो हर ज्योतिष की या जो भी ज्योतिष के अंदर इंटरेस्ट रखता है उसकी अपनी बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है, और उसमें सहायता करते हैं आपके उस ग्रह से संबंधित कारकत्व है और उस भाव से संबंधित कारकत्व है। और उन भावों को आपको चंद्र कुंडली के अनुसार भी देखना है और सूर्य कुंडली के अनुसार भी देखना है। उसके बाद में नवमांश का नंबर आता है। नवमांश की बात करें, कोई भी ग्रह तुला राशि में 3.20 डिग्री तक हो तो तुला के ही नवमांश पे रहेगा। यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है और पावरफुल हो जाता है, अपने बल को पूर्ण रूप से देने की कोशिश करता है, बल के द्वारा, फोर्स के द्वारा। और 6.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक होने से मकर के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक होने से कुंभ के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक होने से मीन के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक होने से मेष के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक होने से वृष के नवमांश में रहेगा, 30 डिग्री तक होने से मिथुन के नवमांश में रहेगा। देव, नर और राक्षस नवमांश जो है प्रायकर पाठ में बताया है
लेकिन एक अलग से पाठ हमारा नवमास में देव, नर और राक्षस को कैसे देखा जाता है वो पाठ हमारा प्रदान किया हुआ है, पहले से पोस्ट किया हुआ है। तो आपको डिटेल में अगर इसके विषय में समझना है तो उस पाठ का अध्ययन कर लीजिए। देव, नर और राक्षस का महत्व इतना है कि देव मतलब देवता की तरह बिहेव करेगा। आदमी अपना स्वार्थ या अपने परिवार का स्वार्थ नहीं देखेगा, जो हकीकत है उसका पक्ष लेगा। और वर्तमान समय की अगर दिनचर्या या जीवन के विषय में हम लोग बात करें तो ये कुछ विशेष अच्छा नहीं होता है। लेकिन मनुष्य नवमास, नर नवमास, वो सब कर्तव्य, वो सब सुख प्रदान करेगा वो ग्रह जो मनुष्य नवमास में रहता है, जिसको पृथ्वी पे आके जीव को भोगना है। वो सब सुख मनुष्य नवमास में रहते हुए ग्रह आपको प्रदान करवाता है। राक्षस नवमास मतलब तमस गुण की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। जो भी आप काम करेंगे, कुछ अग्रेशन के द्वारा, कुछ गुस्से के द्वारा, कुछ अपनी मेहनत के द्वारा, वो ये नहीं सोचेंगे कि ये काम किसी के लिए खराब हो सकता है, वो नहीं सोचेंगे। वो इतना ही सोचेंगे कि मेरे लिए कैसा है, दैट्स ऑल। उसके आगे नहीं सोचेंगे वो। तो ऐसा कुछ महत्व देव, नर और राक्षस नवमास का होता है। अंश बल की अगर बात करें तो विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था में ग्रह रहता है, 12 अंश तक कुमारावस्था में रहता है, 18 अंश तक युवावस्था में रहता है, 24 अंश तक वृद्धावस्था में रहता है, 30 अंश तक मृतावस्था में रहता है। अंश बल का अपना एक विशेष महत्व होता है। अंशों में अगर बली हो सबसे अच्छा है। युवा अगर है मतलब 12 से लेकर 18 अंश तक, तो ग्रह पूर्ण रूप से बली होता है और अपना पूर्ण फल देने में समर्थ होता है। लेकिन ये बता दिया गया कि यहाँ पे बली होता है, पूर्ण फल प्रदान करता है, लेकिन आपका लग्न का अंश कितना है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर उस ग्रह के समकक्ष लग्न का भी अंश है तब आप ये मान के चलिए कि वो ग्रह पूर्ण बली है, चाहे वो मृतावस्था में है चाहे वो बाल्यावस्था में है, और उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। ये अलग बात है चलत कुंडली के द्वारा वो आगे पीछे हो गया तो दोनों भावों का मिलेगा। चलत कुंडली के विषय में फिर कभी कोई पाठ देंगे, तब इसका डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। अभी भावों के विषय में लग्नानुसार पाठ चल रहे हैं और उसी विषय में हम पुस्तकों के द्वारा, जो आप नोटिंग भी कर सकते हैं, वैसे कुछ पाठ वो भी बना रहे हैं और अभ्यास के द्वारा जो देखा जाता है वो भी आपको बता रहे हैं। नक्षत्र इसलिए बताया जा रहा है, नवमास इसलिए बताया जा रहा है कि सब पाठों का अगर आप सीरियली श्रवण करें तो आपके दिमाग में ये चीज़ें मेमोरी में फीड हो जाए, जिससे आपको जन्म कुंडली खोलने के साथ साथ पता चल जाए कौन से नवमास में गया। अंश बल के हिसाब से लग्न कुंडली के लग्न अंश के कितने नज़दीक है, और कारक भाव, स्थिर कारक, कौन कौन से स्थिर कारकों का वो ग्रह स्वामित्व रखता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप निसंकोच कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।